क्या आपने कभी किसी ऐसे मोड़ पर खुद को पाया है जहां सबने साथ छोड़ दिया हो, जहां दुआ भी जवाब ना दे और दिल सवालों से भर जाए? जब जीवन की हर राह अंधेरे में डूब जाए तो एक आवाज भीतर से आती है, क्या ईश्वर अब भी साथ है? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे वो एक सत्य जो हर उस इंसान को जानना जरूरी है जो भगवान पर भरोसा करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस आत्मा की यात्रा है जिसने रोते रोते ईश्वर को पाया और फिर खुद ईश्वर का संकेत बन गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सत्य आपको बदल सकता है हमेशा के लिए। जय श्री राधा कृष्ण। दिल से स्वागत है आपका दिव्य शब्द के इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा में। अगर यह वीडियो इस समय आपके जीवन में आया है तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, यह स्वयं श्री कृष्ण का एक दिव्य संकेत है जो उन्होंने खास तौर पर आपके लिए भेजा है। कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरे मन और श्रद्धा से देखिए, क्योंकि एक भी पल अधूरा छोड़ना मतलब आस्था की डोर को अधूरा करना है। और याद रखिए, अधूरी श्रद्धा अधूरी कृपा लाती है। यदि हम भगवान को समय नहीं देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम पुकारें तब ईश्वर भी मौन रह जाए। इसलिए मन से, भाव से और संपूर्ण विश्वास के साथ इस कथा में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि संभव है इसी वीडियो में छुपा हो वह संदेश जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह प्रेम की अनुभूति, श्रद्धा की शक्ति और ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपकी आत्मा भी इस संदेश को महसूस करे तो कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि श्री कृष्ण की अगली प्रेरणा आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जाते जाते बस यही प्रार्थना, हे श्री कृष्ण, जो भी यह दिव्य वाणी सुन रहा है उनके जीवन में आपके प्रेम, शांति और कृपा की वर्षा होती रहे। उनके घर में सदा सच्चाई का उजाला और भक्ति की महक बनी रहे। हर कष्ट दूर हो और हर दिन मंगलमय हो। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा क्षण अनुभव किया है जब सब कुछ टूटता हुआ लगा हो, जब अपने भी पराये लगने लगे हों, जब मार्ग बंद हों और दिशाएं अंधकारमय? ऐसे समय में बहुत से लोग ईश्वर से प्रश्न करते हैं, कहां हो तुम? और बहुत से लोग अपनी आस्था खो बैठते हैं। लेकिन जो खोते नहीं, जो उस आंधी में भी दीपक की तरह टिमटिमाते हैं, वही सच्चे श्रद्धावान कहलाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, अनन्य भाव से जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। परंतु यह स्मरण, यह आस्था क्या केवल संकट में उत्पन्न होनी चाहिए? क्या ईश्वर की तलाश केवल दुख में होनी चाहिए? जब कोई मनुष्य अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में होता है तो वह वहां भी एक प्रकाश खोजता है। वह प्रकाश बाहर से नहीं आता, वह उसकी आस्था से उपजता है। यह आस्था ही वह दिया है जो संसार की आंधी में भी बुझता नहीं, पर यह दिया यूं ही नहीं जलता। इसके लिए भीतर तपना पड़ता है, सहना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, समझना पड़ता है। आस्था कोई सौदा नहीं होती, यह कोई व्यापार नहीं कि आज भक्ति की तो कल फल मिलेगा। यह तो आत्मा की वह स्थिति है जब वह परमात्मा से बिना शर्त जुड़ती है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई तब अर्जुन भी भ्रमित था, डर में था, मोह में था। लेकिन कृष्ण ने उससे कहा, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, अर्थात अर्जुन, अपने संपूर्ण अस्तित्व से मेरी शरण में आ। यह शरणागत भाव ही आस्था है। यह शरण तब नहीं आती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, यह तब आती है जब हम टूटे हों, बिखरे हों और फिर भी कहें, हे नाथ, मुझे तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आस्था कोई प्रदर्शन नहीं होती, यह मंदिर में घंटा बजा देना नहीं, यह बाहर से झप माला फेर देना नहीं, यह भीतर से निरंतर ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है। जैसे एक बच्चा मां के आंचल में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही सच्चा भक्त भगवान की कृपा में विश्राम करता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, जो ईश्वर पर आस्था रखता है उसे यह सत्य जानना जरूरी है कि उसका जीवन आसान नहीं होगा, उसका मार्ग फूलों से नहीं सजा होगा, बल्कि कांटों से भी उसे गुजरना होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर अपने भक्त को दुर्बल नहीं, शक्तिशाली बनाना चाहता है।
वह चाहता है कि जब वह भक्त संसार में जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं उसकी ही छवि बन जाए। जिस प्रकार सोने को आग में तपाया जाता है, उसी तरह आस्था रखने वालों को परीक्षा की आग से गुजरना पड़ता है। श्री राम को भी वनवास मिला, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, हनुमान को लंका जलानी पड़ी। क्या वे सब पापी थे? नहीं, वे ईश्वर के प्रिय थे, इसलिए ही उन्हें इतना सहना पड़ा। यहाँ एक बहुत गहरा संकेत है। श्री कृष्ण कभी अपने भक्तों को संसार से भागने की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं, कर्म करो पर मुझ में समर्पित होकर। अर्थात जो आस्थावान है वह संसार में रहते हुए भी निरासक्त रहता है। वह अपने कर्म करता है लेकिन उसकी आत्मा भगवान से जुड़ी रहती है। ऐसे व्यक्ति को संसार चाहे जितना भी डगमगाए वह नहीं डिगता। जब चारों ओर विश्वासघात होता है तब भी वह कहता है, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। जब कोई उसका साथ छोड़ दे तब भी वह मुस्कुराकर कहता है, मेरा कृष्ण कभी मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। परंतु इस मार्ग में कई भ्रम होते हैं। सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि अगर मैं पूजा पाठ कर रहा हूं तो मेरे जीवन में दुख क्यों है? श्री कृष्ण इसका उत्तर बहुत सुंदर रूप से देते हैं। दुख और सुख, शीत और ग्रीष्म, ये सब अनुभूतियां हैं, इनसे ऊपर उठो। अर्थात भक्त का उद्देश्य यह नहीं कि जीवन में केवल सुख आए, बल्कि यह कि वह हर स्थिति में स्थिर और समर्पित रहे। आस्था कोई परिणाम पर आधारित क्रिया नहीं होती। यह प्रक्रिया है, एक साधना है जो निरंतर चलती है, और जब यह पूरी तरह पुष्पित होती है तो मनुष्य को भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। किसी मूर्ति में नहीं, किसी कथा में नहीं, बल्कि स्वयं के हृदय में। भगवान कहते हैं, मैं हर जीव में विद्यमान हूं, लेकिन केवल वही इसे देख पाता है जिसकी आंखें आस्था से खुली होती हैं। जो आस्तिक है वही वास्तव में दृष्टा बन सकता है, बाकी तो आंखों से देखकर भी अंधे हैं। श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, वे स्वयं भी जीवन में कठिनाइयों से घिरे रहे। जन्म होते ही कारावास, बाल्यावस्था में अनेक प्रयास उन्हें मारने के, यौवन में मथुरा से द्वारका का निर्माण, सगे संबंधियों में मतभेद और अंत में महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध। लेकिन क्या उन्होंने ईश्वर को दोष दिया? नहीं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर थे और उनका संदेश था, जो होगा वह मेरे द्वारा और मेरे लिए ही होगा। यही भाव हमें भी रखना है। अगर जीवन में अंधकार है तो समझिए प्रकाश निकट है। अगर कोई प्रिय साथ छोड़ गया है तो जानिए भगवान साथ देने आ रहे हैं। अगर सब राहें बंद हैं तो भरोसा रखिए, प्रभु स्वयं एक नई राह बनाएंगे। लेकिन यह राह उन्हीं के लिए बनती है जिनका विश्वास अडिग हो, जो आंधी में भी कहे, हे कृष्ण तू है, बस तू है, और मुझे तेरे होने से ही संतोष है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की इच्छा छिपी होती है। आस्थावान वही है जो हर परिस्थिति में यह माने, ईश्वर की लीला है, मैं केवल पात्र हूं। संसार बदलता है, लोग बदलते हैं, पर जो नहीं बदलता वह है भगवान की कृपा और उसकी योजना। जब आप यह समझ जाते हैं तब आपके भीतर से भय समाप्त हो जाता है। फिर आप किसी भी दुख से नहीं डरते, किसी भी असफलता से विचलित नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम करता है मैं उसका भार स्वयं उठाता हूं। तो फिर डर किस बात का? क्यों चिंता हो रही है? क्यों बार बार अपने दुखों का हिसाब लेकर भगवान के पास जाते हो? क्या तुमने कभी उस प्रेम से भगवान को पुकारा है जो माँ अपने शिशु को पुकारती है? अगर हाँ तो जान लो वह सुन रहे हैं। शायद आज उत्तर नहीं आया, लेकिन उत्तर जरूर आएगा। शायद अभी आंधी है, लेकिन प्रभु की वर्षा भी होगी। शायद अभी अकेलापन है, लेकिन प्रभु का आलिंगन भी होगा। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि यह जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं, यह आत्मा की तीर्थ यात्रा है। और इस यात्रा में जो सबसे बड़ा पाठेय है वह है ईश्वर पर अटूट आस्था। जिन्हें भगवान पर विश्वास है उन्हें यह सत्य जानना जरूरी है कि उनका जीवन केवल उनका नहीं, अब वह ईश्वर का प्रोजेक्ट है। अब उनका हर दुख, हर संघर्ष, हर आंसू किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। और जिस दिन आप इस सत्य को जान जाते हैं उस दिन से आप किसी परिणाम से नहीं डरते, किसी राह से नहीं भागते। आप केवल चलते हैं, उस हाथ को थामे हुए
जो अदृश्य है पर सबसे सशक्त है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। मिट्टी का कच्चा घर, 2 गायें, एक बूढ़ी माँ और खेत में दिन भर का श्रम। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसमें एक विशेषता थी, उसका अपार विश्वास श्री कृष्ण में। वह दिन की शुरुआत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का भजन गाकर करता और रात को तुलसी के नीचे दीप जलाकर कहता, हे नाथ, बस तुम हो, इतना काफी है। गांव में लोग उसका मजाक भी उड़ाते। कोई कहता, भजन से खेत नहीं सींचे जाते। कोई कहता, भगवान से कौन पेट भरता है। लेकिन गोविंद मुस्कुरा देता। वह कहता, मेरे खेत सूख सकते हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं। मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मेरा मन भरा है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गईं। जिनके पास अनाज का भंडार था, वे भी चिंता में आ गए। गोविंद के पास तो वैसे ही सीमित साधन थे। मां बीमार थी, दूध देने वाली गाय सूख चुकी थी और खेत में सिर्फ दरारें बची थीं। उस रात जब सब सो गए, गोविंद तुलसी के पास बैठा और आंसू भरी आंखों से भगवान से बोला, हे कृष्ण, लोग कहते हैं तू लीला करता है, पर मेरी लीला क्यों इतनी कठिन है। मैं टूट रहा हूं प्रभु, फिर भी तुझसे मोह नहीं छूटता। तू कहां है? एक संकेत दे दे कि तू मेरे साथ है। उस रात गोविंद ने एक स्वप्न देखा। एक सुनहरा धुआं, उस धुएं में धीरे धीरे प्रकट होते श्री कृष्ण जो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, गोविंद, क्या तू मुझे शर्तों पर प्रेम करता है? क्या तू केवल तभी विश्वास करेगा जब मैं तुझे बचा लूंगा, या तू तब भी विश्वास करेगा जब तुझे सब कुछ खोना पड़े? नींद में ही गोविंद रोते हुए बोला, हे माधव, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरी परीक्षा में मेरे साथ रहना। अगले दिन जब वह उठा तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। खेत सूखा था, घर में अन्न नहीं था, मां की दवा भी खत्म हो गई थी, लेकिन उसके भीतर कोई डर नहीं था। उसने उस दिन भी तुलसी के पास दीप जलाया और वहीं बैठा रहा। गांव के जमींदार ने घोषणा की, जो खेत नहीं चला पाए वे मुझे खेत बेच दें। मैं उन्हें थोड़े पैसे दे दूंगा ताकि वे भूखे ना मरे। गांव के बहुत से लोग मजबूरी में अपने खेत जमींदार को दे बैठे। गोविंद से भी कहा गया, कम से कम अपनी गाय तो दे दो, उसके बदले कुछ चावल ले लो। लेकिन गोविंद ने कहा, गाय मां है, उसे बेचना मेरे लिए भगवान को बेचना है। भूखा रह लूंगा, लेकिन गाय को नहीं दूंगा। उस रात मां की तबीयत और बिगड़ गई। पास की दुकान से उधार मिलना बंद हो गया था। गोविंद बैठा रहा, एक ही रट, कृष्णा, तू है ना? सुबह एक आश्चर्य हुआ। गांव के बाहर एक साधु का आगमन हुआ। वे बोले, मुझे इस गांव में किसी गोविंद नामक व्यक्ति से मिलना है। लोग हैरान हुए, उन्हें तो पता भी नहीं था कि कोई साधु आ रहा है। साधु ने कहा, मुझे स्वप्न में श्री कृष्ण ने कहा, गोविंद का साथ देना। गोविंद को बुलाया गया। साधु ने उसे गले लगाया और कहा, भगवान ने तुम्हें चुना है। ये लो, ये कुछ दवाइयां हैं तुम्हारी मां के लिए। ये थैला है, इसमें थोड़ा अन्न और कुछ धन है। और सबसे जरूरी बात, मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए बुलाने आया हूं। वहां एक आश्रम है जहां तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। गांव के लोग यह देखकर चकित थे। सबका ध्यान अब गोविंद पर था। एक वह जो कभी उपेक्षित था, अब वह सबसे अधिक पूज्य हो गया था। लोग कहने लगे, हमसे भूल हुई। गोविंद की आस्था सच्ची थी। गोविंद ने गांव छोड़ने से पहले तुलसी के सामने बैठकर कहा, हे कृष्ण, तूने देर की, लेकिन मुझे कभी छोड़ा नहीं। मैं यह सत्य अब जान गया कि जो तुझ पर विश्वास रखता है, उसके लिए तू कोई न कोई रास्ता बना ही देता है। साधु उसे लेकर गए। वह आश्रम में रहा, सेवा करता रहा, लोगों को श्री कृष्ण की कथाएं सुनाता रहा। उसकी मां स्वस्थ हो गई। गाय ने पुनः दूध देना शुरू किया। धीरे धीरे वह स्थान एक तीर्थ बन गया। लोग वहां गोविंद के दर्शन को आने लगे, लेकिन वह कभी खुद को कुछ नहीं समझता। वह कहता, मैं केवल एक किसान हूं जिसने कृष्ण पर भरोसा किया। यह कथा हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। ईश्वर पर आस्था रखने वाले को संसार मूर्ख समझ सकता है, समय उसकी परीक्षा ले सकता है, लेकिन जब वह अपने विश्वास पर अडिग रहता है, तब स्वयं ईश्वर उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। भगवान हमारे पास दौड़कर नहीं आते,
जब तक हम अपने सभी विकल्प समाप्त नहीं कर देते। जब हम टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और फिर भी कहें प्रभु तू है, तब कृष्ण कहते हैं अब मैं आऊंगा। गोविंद की तरह आस्था रखिए। परिणाम देर से आता है, पर जब आता है तो जीवन बदल देता है। याद रखिए, ईश्वर की घड़ी धीमी चलती है, लेकिन वह कभी गलत नहीं चलती। गोविंद आश्रम में सेवा कर रहा था। सुबह जल्दी उठकर गौशाला की सफाई करता, फिर तुलसी को जल देता, फिर श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर घंटों ध्यान करता। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे थे। लेकिन समय एक सा नहीं रहता। यह जीवन की शाश्वत गति है। कुछ महीने बीते, आश्रम में आर्थिक संकट आ गया। कई दानदाता हट गए और धीरे धीरे गौशाला की गायें बीमार होने लगी। कुछ संतों ने बाहर जाना शुरू कर दिया। गोविंद एक बार फिर टूटते हुए संसार को देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे अपने गांव में देखा था। उसकी मां का स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया। चिकित्सक ने कहा, इस बार दवा बहुत महंगी है और तुरंत उपचार जरूरी है। गोविंद के पास पैसे नहीं थे। एक दिन वह ध्यान कर रहा था तो उसके मन में आया, क्या भगवान मुझे फिर आजमा रहे हैं? क्या फिर मुझे शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया गया है? धीरे धीरे संदेह उसकी आस्था को घेरने लगा। वह पूछने लगा, क्या सचमुच भगवान होते हैं? अगर हैं तो क्यों बार बार मुझे ही परीक्षा? उसका ध्यान कम होने लगा। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही। एक दिन वह यमुना किनारे बैठा था, मौन और निष्प्रभ। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, क्या तुम गोविंद हो? गोविंद ने हां में सिर हिलाया। साधु ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा मुख तो पहले देखता था तो उसमें भगवान की आभा दिखती थी। आज वह आभा लुप्त क्यों है? गोविंद ने सब कह दिया। अपने जीवन की सारी कहानी, अपनी टूटी हुई उम्मीदें, अपने सवाल। फिर उसने रोते हुए कहा, मैंने तो सच्ची भक्ति की, फिर भी दुखों का अंत नहीं हुआ। मैं अब विश्वास नहीं कर पा रहा कि भगवान सुन रहे हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी उस किसान की कथा सुनी है जो सूखे में भी बीज बोता है? गोविंद ने सिर हिलाया नहीं में। साधु बोले, वह जानता है कि इस बार वर्षा न हो तो भी अगले साल होगी। वह बीज को नष्ट नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा है धरती पर, आकाश पर, प्रकृति पर। लेकिन तुम जो भगवान को धरती, आकाश और आत्मा से भी ऊपर मानते हो, उसकी कृपा से विश्वास हटा रहे हो। साधु आगे बोले, श्री कृष्ण तब तक सामने नहीं आते जब तक भक्त की आत्मा से मोह का पर्दा पूरी तरह नहीं हटता। तुम्हारा प्रेम अभी भी शर्तों से बंधा है। तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे अनुसार चलें, जबकि सच्चा प्रेम यह है कि तुम उनके अनुसार चलो। गोविंद ने पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे उस विश्वास को फिर से पा सकूं? साधु ने कहा, वापस उसी तुलसी के नीचे बैठो। मत मांगो कुछ, मत बोलो कुछ, बस मौन में श्री कृष्ण का स्मरण करो। वे आएंगे, जैसे वे तुम्हारे गांव में आए थे वैसे ही अब भी आएंगे। गोविंद लौटा। आश्रम की समस्याएं वैसी की वैसी थीं। मां की तबीयत गिर रही थी, लेकिन वह साधु की बात मानकर हर रात तुलसी के सामने बैठता, आंखें बंद करके बस कृष्ण को याद करता। वह न बोलता न मांगता, बस मौन में पुकारता। एक रात उसकी आंख लग गई और स्वप्न में वह एक दृश्य देखता है। एक तूफान उठा है, सब बह रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं और वह स्वयं एक किनारे बैठा कांप रहा है। तभी उसके पास श्री कृष्ण आते हैं, शांत मुद्रा में। वह कहता है, प्रभु तू अब आया जब सब बह गया? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तूने सब बहने दिया तभी तो मैं आ सका। जब तक तेरी पकड़ थी तू मेरे मार्ग में था। अब जब तू शून्य हुआ मैं पूर्ण रूप से प्रवेश कर सका। यह तूफान नहीं, यह मेरा रास्ता था जो तेरे भीतर की मूर्तियों को बहा कर ले गया। अब मैं तुझ में रहूंगा। गोविंद की नींद खुली, उसका शरीर कांप रहा था। उसने तुलसी को प्रणाम किया और वहीं लेट गया। सुबह एक बड़ा चमत्कार हुआ। आश्रम के बाहर एक रथ आकर रुका। उसमें से एक रईस व्यक्ति उतरा और बोला, मैं वर्षों से मन में शांति नहीं पा रहा था। किसी ने कहा, इस आश्रम में एक गोविंद नामक व्यक्ति है जो सच्चे प्रेम से सेवा करता है। क्या मैं उससे मिल सकता हूं? लोग चकित रह गए। गोविंद सामने आया। उस व्यक्ति ने गोविंद के चरणों में गिरकर कहा, मुझे जीवन में एक सच्चे संत की तलाश थी और मेरा मन कह रहा है कि आप वही हैं।
उसने आश्रम की सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी। गायों के लिए चारा, मां के लिए दवा, संतों के लिए अनाज और सेवकों के लिए कपड़े, सब कुछ दे दिया। और जाते जाते उसने कहा, मैं हर महीने यहीं आऊंगा। गोविंद की आंखें भर आईं। उसने कहा, हे कृष्ण, तूने फिर से मुझे दिखाया कि जब मेरी आस्था डगमगाई तूने मुझे संभाला, तूने मुझे गिरने नहीं दिया। इस बार उसकी आस्था अब बूझ हो गई थी। वह अब जान गया था कि श्री कृष्ण हमारे भीतर तब उतरते हैं जब हम शून्य होते हैं, जब हम चाहना बंद कर देते हैं और समर्पण को आत्मा का स्वरूप बना लेते हैं। प्रिय पाठक, अगर आप कभी भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो यह सत्य जान लीजिए, भगवान हमें तुरंत नहीं उठाते क्योंकि वह चाहते हैं हम भीतर से मजबूत हों। भगवान हमें बार बार गिरते हुए देखते हैं ताकि हमारी चाल सुधरे। भगवान हमें दुखों से घेरते हैं ताकि हम केवल उन्हीं की शरण लें। और जब यह सब हो जाता है तो कृष्ण स्वयं हमारे पास आते हैं, मौन में, स्वप्न में, संकेतों में और फिर जीवन में भी। आस्था डगमगाती है, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा कभी डगमगाती नहीं। कई वर्षों के बीतने के बाद गोविंद अब आश्रम का प्रमुख बन चुका था। उसने जीवन में जितने भी तूफान देखे थे वे अब उसके भीतर स्थिरता में बदल चुके थे। अब वह हर परिस्थिति को श्री कृष्ण की लीला मानता और उसी शांत भाव से स्वीकार करता। लेकिन उसके जीवन की सबसे रहस्यमयी घटना अभी बाकी थी। वह घटना जो उसे यह सिखाएगी कि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान कैसे संकेत देते हैं। एक दिन आश्रम में एक नया साधक आया। नाम था अनिरुद्ध। वह बहुत गंभीर और मौन रहने वाला युवक था। उसने गोविंद से कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आप ईश्वर के प्रिय हैं। कृपया मुझे सिखाइए कि जब जीवन अंधकारमय हो और फिर अचानक कोई प्रकाश दिखाई दे तो कैसे पहचानूं कि यह प्रभु का संकेत है। गोविंद कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अनिरुद्ध, यह प्रश्न तूने मुझसे नहीं, श्री कृष्ण से पूछा है। मैं तुझे उत्तर नहीं दूंगा, पर एक कथा सुनाऊंगा और उस कथा में तुझे तेरा उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अनिरुद्ध ध्यान से सुनने लगा। गोविंद ने कहना आरंभ किया। बहुत पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक गांव था जिसका नाम था सत्यपुर। वहां एक विधवा स्त्री रहती थी। नाम था विद्यावती। उसके पति और पुत्र दोनों एक ही वर्ष में किसी रोग से चल बसे थे। तब से वह एक टूटी सी कुटिया में अकेली रहती और केवल श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर भजन करती। लोग उसे पगली कहते क्योंकि वह हर किसी से कहती, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। गांव के लोग हंसते, जिसके पास ना बेटा है, ना घर, ना पैसा, उसके कैसे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन विद्यावती हर सुबह तुलसी को जल देती, मूर्ति पर फूल चढ़ाती और कहती, हे नंदलाल, तूने मुझसे सब कुछ लिया, अब तुझे ही आना होगा। कुछ समय बीता। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण उसके आंगन में आ रहे हैं, लेकिन वह द्वार बंद था। कृष्ण बोले, तू द्वार नहीं खोलेगी? उसने कहा, हे प्रभु, द्वार तो सदैव खुला है, पर तू ही शायद देर कर रहा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अभी समय नहीं आया, लेकिन संकेत देना शुरू कर दिया है मैंने। नींद खुली तो उसके मन में एक विचित्र आनंद था। अब कुछ नया घटने वाला था। लेकिन क्या? अगले ही दिन एक व्यक्ति आया, एक युवा व्यापारी जो पहाड़ों में दुर्लभ औषधियां ढूंढता था। उसे गांव में रात बितानी थी। गांव वालों ने सब मना कर दिया, पर विद्यावती ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे कृष्ण का आंगन है, तू वहां रह सकता है। उस रात उस व्यापारी ने ध्यान से देखा कि इस वृद्धा के पास कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास का जो तेज है वह किसी सम्राट से अधिक है। सुबह जाते समय उसने वृद्धा से पूछा, मां, तू किस पर इतना भरोसा करती है? विद्यावती बोली, कृष्ण पर। मेरे अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। व्यापारी चला गया, लेकिन वह स्त्री उसके हृदय में छप गई। कुछ ही दिनों में उस गांव में एक बड़ी आपदा आई, भूस्खलन। कई घर तबाह हो गए, लेकिन एकमात्र घर जो बचा रहा वह था विद्यावती की कुटिया। लोग चकित हो गए, कैसे यह टूटी सी झोपड़ी बच गई? विद्यावती बोली, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का नाम बसता है, और जब अच्छे दिन आते हैं तो पहले भगवान घर को सुरक्षित करते हैं ताकि वो आकर ठहर सके। कुछ सप्ताह बाद वह व्यापारी फिर आया। इस बार वह अकेला नहीं था।
उसने अपने साथ कई लोग लाए थे। वह बोला, मैं एक औषधि संस्थान खोलना चाहता हूं और मुझे एक ऐसी आत्मा की जरूरत है जो पूर्णतः ईमानदार हो। मुझे श्री कृष्ण ने स्वप्न में आदेश दिया है, उस वृद्धा के आंगन से शुरू कर। और फिर उसी कुटिया में एक छोटा सा संस्थान शुरू हुआ जो वर्षों में एक बड़े सेवा आश्रम में बदल गया। आज वहां अनगिनत साधक, बीमार, वृद्ध और अनाथ बच्चे रहते हैं। और वहां प्रवेश करते ही एक वाक्य लिखा दिखाई देता है, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो पहले ईश्वर संकेत भेजते हैं। अनिरुद्ध ने कथा सुनकर पूछा, गुरुदेव, क्या ये सारे संकेत सचमुच आते हैं? गोविंद बोले, हाँ, और उन्हें पहचानने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। मैं तुझे बताता हूं कि वे संकेत क्या होते हैं जिनसे पता चलता है कि श्री कृष्ण निकट आ रहे हैं। 1. मन में अचानक शांति उतरती है बिना किसी कारण के। कोई खबर नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, फिर भी भीतर स्थिरता आती है। 2. आसपास के लोग दूर होने लगते हैं, विशेषकर वे जो केवल स्वार्थ से जुड़े थे। ईश्वर जब आना चाहते हैं तो वे पहले भीड़ हटाते हैं। 3. तुम्हारा ध्यान बाहरी चीजों से हटकर भीतर जाने लगता है। मंदिर की घंटी, गीता की एक पंक्ति, कोई मंत्र, ये सब तुम्हारे भीतर गूंजने लगते हैं। 4. पुरानी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सुलझा रही हो। 5. तुम्हें बार बार कृष्ण का नाम सुनाई देता है, कभी किसी भजन में, कभी किसी अजनबी की बात में, और वह नाम तुम्हारे भीतर गूंजता रहता है। गोविंद बोले, ये 5 संकेत ईश्वर के आने के हैं। वे कह रहे होते हैं, संभल जा मेरे भक्त, अब तेरा अंधेरा छंटने वाला है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे अब समझ में आया, ईश्वर का मार्ग मौन है, लेकिन उसके संकेत बहुत मुखर होते हैं। अब मैं उन संकेतों को पहचानूंगा। गोविंद मुस्कुराया और बोला, जब तू हर स्थिति में यही कहेगा, हे कृष्ण तू है ना, तभी तुझे हर उत्तर मिलेगा। रात्रि का अंतिम प्रहर था। गोविंद के मन में अपूर्व शांति थी, लेकिन एक विचित्र गूंज भीतर बज रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। यमुना किनारे हवाएं मंद गति से बह रही थी। आकाश में अर्धचंद्र अपनी नर्म ज्योति बिखेर रहा था और पेड़ों की शाखाएं हल्के स्वर में झूम रही थीं। आश्रम के सभी शिष्य विश्राम कर चुके थे, पर गोविंद उस रात ध्यान में बैठा था। कुछ तो होने वाला था, कुछ ऐसा जो जीवन का अंतिम सत्य बन जाए। उसने नेत्र बंद किए और बस श्री कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और फिर मौन। एक ऐसा मौन जिसमें शब्द की भी ध्वनि नहीं होती, एक ऐसा मौन जहां आत्मा की पुकार भी स्थिर हो जाती है। फिर अचानक उस मौन में एक झंकार हुई, एक घंटी की ध्वनि जो बाहर से नहीं भीतर से आ रही थी, और गोविंद को लगा जैसे उसके हृदय का द्वार किसी ने धीरे से खोल दिया हो। वह अब शून्य में नहीं था, वह किसी उपस्थिति के बहुत निकट था। आंखें बंद थीं, लेकिन नेत्रों के भीतर तेज आभा फैलने लगी थी, जैसे कोई सूर्य भीतर उदय हो रहा हो। एक दिव्य स्पर्श की अनुभूति हुई। वह कांपने लगा, शरीर पसीने से भीगने लगा और भीतर की एक एक कोशिका श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने लगी। तभी उसे अपने सामने एक प्रकाशमयी मूर्ति खड़ी दिखी। सिर पर मोर पंख, पीतांबर, कर कमलों में बांसुरी और मुख पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी अनंत शांति की कहानी कहती हो। गोविंद ने आंखें खोल दी। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, साक्षात जीवंत, जैसे चेतना को ही शरीर मिला हो। वह बोल नहीं पाया, केवल भूमि पर गिर पड़ा। उसके अश्रु गालों से बहते रहे और उसके होठों से केवल एक ही शब्द निकला, कृष्ण। श्री कृष्ण धीरे से उसके पास आए, उसे उठाया और बोले, गोविंद, तूने मुझे अपने भीतर बना लिया है, अब मुझे बाहर देखने की आवश्यकता नहीं। गोविंद रोता रहा, पर अब वह रोना दुख का नहीं, शुद्ध प्रेम का था। उस प्रेम का जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, केवल समर्पण हो। श्री कृष्ण ने उसे देखा और कहा, आज मैं तुझे वह अंतिम सत्य देने आया हूं जो हर भक्त को जानना चाहिए, जो हर आस्था रखने वाले को समझना चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहते हैं उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होना ही चाहिए। फिर कृष्ण बोले, भक्त जब मुझसे प्रेम करता है तो पहले वह मुझसे कुछ चाहता है, सुख, शांति, सुरक्षा। फिर जब उसका प्रेम गहरा होता है
वह केवल मुझे चाहता है और तब मैं स्वयं उसके जीवन में उतरता हूं। लेकिन इससे भी आगे एक स्थिति आती है जब भक्त अपने आप को ही नहीं चाहता, केवल मुझे ही शेष रहने देता है। उस क्षण मैं न केवल उसके समीप आता हूं, बल्कि मैं ही उसका स्वरूप बन जाता हूं। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं क्या करूं कि यह स्थिति स्थायी हो जाए? श्री कृष्ण बोले, 3 वचन ले और तू मुक्त रहेगा। 1, अब कोई प्रश्न नहीं करेगा। 2, अब कोई इच्छा नहीं करेगा। 3, अब जो कुछ भी हो उसे मेरी इच्छा मानकर अपनाएगा। यह 3 सूत्र ही आस्था की पूर्णता है। गोविंद ने उसी क्षण उन वचनों को हृदय में अंकित कर लिया और तभी श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब तू इन तीनों वचनों को जीने लगेगा तब तू जान जाएगा कि मेरी कृपा तूफान की तरह नहीं आती, वह जल की तरह आती है, धीरे, गहराई से और बिना आवाज के। उसे महसूस करने के लिए हृदय को मौन और आत्मा को विस्तृत बनाना पड़ता है। फिर श्री कृष्ण ने गोविंद की आंखों में झांककर कहा, अब तू उन लोगों को यह सत्य सुनाना जो भगवान पर आस्था रखते हैं। उन्हें बता दे, जब जीवन बिखरता है तब भगवान की योजना संवरने लगती है। जब मित्र छूटते हैं तब परमात्मा साक्षात आता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का द्वार खुलता है। और जब कोई भी साथ नहीं देता तब सच्चा साथ मेरा होता है, क्योंकि मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत और मैं ही वह प्रेम हूं जो बिना मांगे भी सब दे देता है। फिर कृष्ण धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। वह प्रकाश जो भीतर तक फैल गया था वह अब कहीं बाहर नहीं रहा, वह गोविंद के रोम रोम में समा गया था। सुबह हुई, अनिरुद्ध और बाकी शिष्य उठे और देखा कि गोविंद के मुख पर एक अपूर्व तेज था, जैसे कोई साधक नहीं, स्वयं तप के देवता बैठे हों। गोविंद ने सबको बुलाया और धीरे धीरे वह दिव्य सत्य सुनाना आरंभ किया जो स्वयं कृष्ण ने उसे दिया था। उस दिन के बाद गोविंद ने कभी कोई प्रश्न नहीं किया, कोई इच्छा नहीं रखी और हर घटना को केवल भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। उसका जीवन बन गया एक चलता हुआ ध्यान, एक सांस लेती हुई प्रार्थना और एक जीती हुई आस्था। यह वही आस्था है जो अंधकार में भी ज्योति को पहचान ले, जो मौन में भी संकेतों को सुन ले, जो दुख में भी भगवान की मुस्कान ढूंढ ले और जो मृत्यु में भी जीवन का रस पाले। इसलिए हे भक्त, अगर तू सचमुच भगवान पर आस्था रखता है तो यह अंतिम सत्य जान ले, भगवान तुझे तब नहीं छोड़ते जब तू उन्हें भूलता है, बल्कि तब और भी पास आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तू खो गया है। और जब कोई खो जाता है तो कृष्ण खोजने स्वयं आ जाते हैं। उस गांव का नाम था वृंदा तुलसीपुर। उत्तर भारत की सीमा पर बसा एक शांत, हरियाली से भरा, नदियों की कल कल से गूंजता गांव, जहां सुबह मंदिर की घंटियां और शाम को शंखनाद की गूंज से वातावरण पवित्र हो जाता था। वहां एक साधारण परिवार था, किसान का, जिनकी कुल आय मिट्टी के नीचे गड़ी हुई थी और आकाश की ओर देखती थी कि कब बरसात आए और अन्न उपजे। इस परिवार में ब्याह कराई थी एक युवती, विराजा। उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक छवि बन जाती थी, शांत, सहनशील, उदास लेकिन उज्जवल नेत्रों वाली लड़की। उसका जीवन शुरू हुआ था अपेक्षाओं के साथ, लेकिन वह जीवन धीरे धीरे कांटों से भर गया। पति अभय बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन 1 वर्ष के भीतर ही खेत पर हुई दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन विराजा ने पहली बार जीवन से प्रश्न किया, क्यों? उसके मायके वालों ने पहले ही हाथ झाड़ लिए थे। अब तेरी डोली उस घर में गई तो अब वहीं तेरी चिता जलेगी। और ससुराल वालों ने कह दिया, जिसके लिए तुझे लाए थे वही रहा नहीं, अब तू क्यों रह रही है हमारे सिर पर? विराजा के पास अब कोई नहीं था, बस एक टूटी हुई झोपड़ी थी जो अभय की स्मृति थी और एक पुराना कान्हा का चित्र जो कभी उसकी दादी ने पूजा में रखा था। शुरुआत के दिन विराजा रोज सुबह खेत के किनारे बैठती, मिट्टी की ओर देखती और फिर अपने कान्हा की मूर्ति को निहारती। वह बोलती नहीं थी, बस आंखों से बात करती थी। तू ही बता, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया? मेरे अभय को क्यों छीन लिया? अगर तू भगवान है तो मेरे जीवन में इतनी क्रूरता क्यों? लेकिन मूर्ति हमेशा चुप रहती, जैसे ईश्वर मौन होकर भी सब सुनता है। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे थे। एक विधवा, अकेली और ऊपर से दिन भर मंदिर की मूर्ति से बातें करती है।
कोई उसे जली कटी सुनाता तो कोई भिक्षा देने के बहाने तिरस्कार करता, पर विराजा ने बोलना छोड़ दिया। अब उसकी दुनिया केवल दो ही चीजों में थी, एक वह टूटी हुई झोपड़ी और दूसरा उसका कान्हा। फिर एक रात कुछ घटा। श्रावण की अमावस्या थी। गांव में घना अंधकार था, बिजली गई हुई थी और चारों तरफ बस बरसात की गड़गड़ाहट। विराजा भीग रही थी, उसकी छत टपक रही थी और उसके पास उसे सुखाने के लिए कुछ नहीं था। वह कांपती हुई अपने कान्हा की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और बस इतना कहा, अब तू या तो मुझे उठा ले या सामने आकर बता दे कि तू है भी या नहीं। कुछ देर बाद वह रोते रोते वहीं मूर्ति के सामने बेसुध हो गई और फिर उसने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक नीला प्रकाश धीरे धीरे उसकी झोपड़ी में फैलता गया। वह देखती है एक सुगंधित हवा आती है और उसमें बांसुरी की ध्वनि। उसका हृदय धड़कने लगता है। वह उठने की कोशिश करती है लेकिन शरीर भारी हो जाता है। तभी वह देखती है सामने वही कान्हा की मूर्ति अब सजीव हो गई है और उससे एक स्वर निकलता है, मैं तेरे भीतर था, हूं और रहूंगा, पर तूने बाहर ढूंढा, अब भीतर देख। विराजा की नींद खुल गई। शरीर अब भी भीगा था लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। वह अब रो नहीं रही थी, उसकी आंखें बंद थीं लेकिन मुस्कुरा रही थीं। उस दिन से विराजा ने ईश्वर से शिकायत करना छोड़ दिया। उसने एक पुराना कपड़ा लिया, कान्हा की मूर्ति को पोंछा और उस टूटे मटके से कुछ जल निकालकर स्नान कराया। फिर पहली बार उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस अब मैं रहूं भी या ना रहूं, पर तू रहना। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा उस विराजा में एक चमक आने लगी है। उसका चेहरा शांत था, वह बोलती कम थी, लेकिन जिसकी आंखों में देखो उन्हें लगता कि कोई उत्तर मिल गया। उसकी उपेक्षित झोपड़ी अब एक पूजा स्थल बन गई थी। रोज कुछ लोग आकर बैठते, बस थोड़ी देर शांति के लिए। किसी ने पूछा, विराजा तेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी तू इतनी शांत कैसे है? उसने कहा, अब सब है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जो सब कुछ देता है उसे पाना ही सब कुछ है। उस दिन से शुरू हुआ एक युग, विराजा के जीवन का और उन अनगिनत लोगों के जीवन का जो आस्था की शुरुआत समझना चाहते थे। इस पहले भाग में विराजा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता खुलता है, भगवान की ओर, और वह रास्ता कोई बाहर नहीं दिखाता, वह भीतर से जन्मता है। विराजा के जीवन में जैसे अंधकार की आदत सी हो गई थी, वैसे ही अब धीरे धीरे उसमें उजाले की झलक भी प्रवेश करने लगी थी। न वह उजाला किसी दिए का था, न ही सूरज का, वह तो भीतर के उस विश्वास का था जो टूट जाने के बाद भी फिर से जुड़ गया था। और जब कोई भीतर से जुड़ता है तो संसार बाहर से टूटता है। यह नियम है, यही प्रारंभिक सत्य है जिसे विराजा अब जी रही थी। गांव के लोग अब उसके पास बैठने लगे थे, लेकिन कोई उसे फिर भी अपनाता नहीं था। वह अब भी अकेली थी, एक ऐसी अकेली स्त्री जो अब किसी से कुछ नहीं मांगती थी, और शायद इसीलिए वह अधिक रहस्यमयी हो गई थी। वह रोज सुबह यमुना किनारे जाती थी, बिना जूते के, बिना छाते के, बस एक थाली में कुछ पुष्प, थोड़ा सा जल और अपने कान्हा की तस्वीर लेकर। वह वहां बैठती, आंखें बंद करती और मौन में उतर जाती। न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस मौन। और धीरे धीरे वह मौन बोलने लगा। सबसे पहले यमुना किनारे बहने वाली हवा का स्पर्श बदल गया। पहले वह हवा ठंडी लगती थी, अब उसमें किसी परिचित की उष्णता थी। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य अस्तित्व उसके बालों को सहला रहा हो। फिर उसके आसपास कुछ चिड़ियां हर सुबह उसी समय आकर बैठने लगीं, एक ही डाल पर, उसी क्रम में। और फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर जो बबूल का पेड़ वर्षों से सूखा खड़ा था, उसमें हरे पत्ते आ गए थे। गांव के लोग चौंके, ये कैसे हुआ? कोई खाद नहीं, कोई पानी नहीं, फिर भी वह पेड़ हरा कैसे हो गया? और तब किसी ने कहा, यह विराजा का चमत्कार है। विराजा ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा नहीं, उस प्रेम का चमत्कार है जो अब भीतर बहने लगा है। लेकिन वह जानती थी कि यह चमत्कार नहीं था, यह संकेत था। संकेत कि अब भगवान जाग गए हैं, अब वो मौन रहकर भी जवाब देंगे। फिर एक दिन वह यमुना किनारे बैठी थी, आंखें बंद थीं और भीतर बस कान्हा की मूर्ति घूम रही थी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने उससे पूछा,
बेटी, तुमने भगवान को देखा है? विराजा ने कहा, नहीं, पर अब महसूस करती हूं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, जब कोई देखने की चाह छोड़ देता है तभी वह देखने योग्य बनता है। यह कहकर वह चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक पुरानी रुद्राक्ष की माला उसे दी और कहा, जब कभी तेरा मन कांपे तो इसे थाम लेना। और उस दिन के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण कभी नहीं दिखे। उस रात विराजा ने पहली बार स्वप्न में अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में बैठे देखा। कोई मंत्र नहीं, कोई सवाल नहीं, बस बैठना, एक बालिका की भांति, जैसे अपने पिता के पास बैठी हो। कृष्ण ने उससे कुछ नहीं कहा, पर उसने उनके चरणों से आती एक आभा को देखा जो उसके हृदय तक पहुंच गई। जब सुबह हुई तो वह समझ गई कि यह एक और संकेत था। भगवान अब मौन में संवाद करने लगे हैं। गांव में कुछ घटनाएं होने लगी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला जो वर्षों से पैर से लाचार थी, विराजा की झोपड़ी के पास बैठी और वहां से लौटते समय चलने लगी। किसी ने उसे छुआ नहीं, कोई औषधि नहीं दी, फिर भी वह चलने लगी। वह कहती रही, विराजा की झोपड़ी में कोई बैठा था जिसने मेरा सिर सहलाया। लोग कहने लगे, यह चमत्कारी है, लेकिन विराजा ने कहा, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वह उसी की लीला है। पर वह अब संकेत दे रहा है, देखो ध्यान से, देखो अंतर से। अब धीरे धीरे उसकी झोपड़ी पूजा का केंद्र बन गई, लेकिन विराजा ने कभी स्वयं को कुछ नहीं समझा। एक दिन एक भक्त ने उससे पूछा, तू यह सब क्यों करती है? तुझे क्या मिलता है? विराजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब मैं आंखें बंद करती हूं तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ रखे हुए है, और वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। विराजा अब दिन भर एक जप में लीन रहने लगी, श्याम श्याम श्याम। और जैसे जैसे वह नाम भीतर उतरता, वैसे वैसे बाहर की दुनिया छोटी होती जाती। वह अब किसी दुख पर नहीं रोती थी। यहां तक कि जब एक रात उसकी झोपड़ी में आग लग गई और उसका सामान जल गया, तब भी वह बस बैठकर श्याम श्याम का जप करती रही। लोगों ने पूछा, तू भागी क्यों नहीं? उसने उत्तर दिया, जो देता है वही लेता है। जिस दिन मैंने उसे अपना कहा, उस दिन सब कुछ उसका हो गया। अब कुछ भी छिन नहीं सकता, क्योंकि अब कुछ मेरा रहा ही नहीं। और यही वो रात थी जब उसे तीसरा संकेत मिला। झोपड़ी जलने के बाद अगली सुबह जब वह राख के पास गई तो देखा कि वह पुरानी कान्हा की मूर्ति वैसी की वैसी थी, बिना किसी खरोंच के, बिना जले। लोग हैरान रह गए, कोई समझ न सका कि पत्थर की मूर्ति कैसे बच गई। लेकिन विराजा ने समझ लिया, यह उसका तीसरा संकेत था। भगवान केवल भीतर नहीं, अब बाहर भी उसके रक्षक हैं। उस दिन विराजा ने उस राख से अपने माथे पर तिलक लगाया और कहा, अब मैं तैयार हूं, चाहे तू मुझे जीवन दे या मरण, सम्मान दे या तिरस्कार, यह जीवन अब तेरा है। तू जो करेगा वही मेरा भाग्य होगा। शाम को जब वह यमुना किनारे बैठी तो अचानक वह वृद्ध ब्राह्मण फिर आए। उन्होंने कहा, बेटी, तू अब अपने अंतिम द्वार पर पहुंच चुकी है। आगे की राह कठिन होगी, क्योंकि अब भगवान पर तेरा विश्वास परीक्षा में रखा जाएगा। अब वो संकेत कम और तुझसे तप अधिक लेंगे, तू तैयार रह। और यह कहकर वे फिर अदृश्य हो गए। विराजा उस रात नहीं सोई। उसने बस बांसुरी की एक सूक्ष्म ध्वनि भीतर सुनी और मुस्कुरा दी, मैं तैयार हूं। इस प्रकार जीवन की दूसरी डोरी खींच चुकी थी। अब वह समय आने वाला था जब भगवान मौन हो जाएंगे और विराजा की आस्था की परीक्षा प्रारंभ होगी। और जब आस्था की परीक्षा होती है तो वह केवल अग्नि परीक्षा नहीं होती, वह आत्मा की परख होती है। क्या तू केवल सुख में मुझ में है, या दुख में भी तू मुझे देख सकती है? उस दिन यमुना किनारे बैठी विराजा की आंखों में कोई डर नहीं था, न कोई अपेक्षा। वह जान चुकी थी कि भगवान अब संकेत देना बंद करने वाले हैं। जैसे किसान जब बीज बो देता है तो मिट्टी को न देखते हुए भी विश्वास करता है कि कुछ भीतर हो रहा है, वैसे ही अब उसे श्री कृष्ण की उपस्थिति बिना संकेतों के भी महसूस करनी थी। पर यह सरल नहीं था। संकेतों की आदत लग जाना भी एक मोह बन जाता है, और ईश्वर उस मोह को भी तोड़ते हैं। उस रात सब कुछ बदल गया। पहले जो दिव्य अनुभव वह स्वप्नों में देखती थी, वह रुक गए। अब न बांसुरी की ध्वनि आती थी, न नीला प्रकाश। झोपड़ी के बाहर बैठकर चिड़ियाओं भी नहीं आती थीं।
वह वृद्ध ब्राह्मण जो रहस्यमयी रूप में आते थे अब नहीं आए। यमुना किनारे की हवा में भी वह माधुर्य नहीं रहा और तब उसके भीतर हलचल शुरू हुई। एक पल को उसे लगा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या प्रभु मुझसे रूठ गए हैं? लेकिन भीतर से कोई कह रहा था, यह रूठना नहीं है, यह परीक्षा है। पर यह परीक्षा ऐसी थी जिसमें कोई समय सीमा नहीं थी, कोई प्रश्न पत्र नहीं था और न कोई संकेत कि कितने उत्तर सही हैं। वह बस मौन थी और भीतर एक खालीपन पनपने लगा था, जैसे कोई प्रिय चला गया हो। शुरुआत के कुछ दिन तो उसने स्वयं को संभाला, लेकिन फिर एक दिन उसका शरीर कांपने लगा। भूख प्यास उसने पहले ही त्याग दी थी, अब शरीर भी जवाब देने लगा था। कोई पूछता, तू क्यों अपने आप को दुख दे रही है? वह कहती, यह दुख नहीं, यह सौंपना है। जैसे गीता में अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर श्री कृष्ण को दी, वैसे ही मैंने अपने दुख की बागडोर उन्हें दे दी है। लेकिन ईश्वर मौन थे। एक रात ऐसा हुआ कि विराजा को तेज बुखार आया। गांव में कोई वैद्य नहीं था जो उसकी सेवा करता। पहले जो लोग उसकी पूजा में बैठते थे वे भी अब कतराने लगे थे। उससे मिलने के बाद मुझे भी कुछ अशुभ हो गया, लोग यह कहने लगे। उसका शरीर पसीने में भीग रहा था, लेकिन उसके होंठ अभी भी झपते जा रहे थे, श्याम श्याम। पर इस बार वह झप यंत्रवत था, जैसे कोई टूटे हुए वाद्य से स्वर निकालने की कोशिश कर रहा हो। 3 दिन तक बिना अन्न बिना जल वह बस लेटी रही, आंखें मूंदे भीतर लड़ती रहीं। क्यों मौन हो गए हो प्रभु, क्यों? उसकी सांसें तेज हो गईं। एक रात उसने सपने में देखा, एक मैदान है और वह अकेली चल रही है। दूर दूर तक कोई नहीं, आकाश काला, धरती बंजर। वह पुकारती है, श्याम कहां हो? और उत्तर आता है, तेरी आस्था का रंग देखना है मुझे। जब मैं सामने नहीं रहूं तब भी तेरा मन मेरे साथ रहे, यही सच्चा योग है। स्वप्न टूट गया, लेकिन वह एक नई शक्ति के साथ उठी। उसका शरीर अब भी कमजोर था, पर उसका मन पहले से स्थिर था। उसने झप बंद कर दिया और मौन साध लिया। अब वह दिन रात कुछ नहीं बोलती थी, बस सांझ को यमुना किनारे बैठती और सूर्यास्त देखती। वह सूर्य से कहती, आज तुम भी जाओ, मैं भी चली जाऊंगी वहां जहां शब्द नहीं केवल निष्ठा होती है। गांव वालों ने देखा, विराजा अब भी जीवित है, उसके शरीर में अब भी प्राण है, लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखें स्थिर थीं, उनमें कोई आकांक्षा नहीं थी। कोई कहता, ये तो अब मरे हुए जैसी हो गई है, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि वह भीतर किस युद्ध में थी। विराजा अब भीतर उतर गई थी। वह अपने ही अंतःकरण में भगवान को ढूंढने लगी थी। उसने मूर्ति की पूजा भी बंद कर दी थी। लोग चौंके, वह तो दिन रात मूर्ति से बातें करती थी, अब उसने उसे भी छोड़ दिया। लेकिन कोई नहीं समझ सका कि अब उसका प्रेम किसी आकार में बंधा नहीं था। अब उसका कृष्ण कोई मूर्ति नहीं था, वह उसकी श्वास बन चुका था। एक दिन जब वह यमुना किनारे बैठी थी, एक छोटा बच्चा रोता हुआ दौड़ता आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में घाव था। वह सीधा विराजा की गोद में गिर पड़ा। विराजा ने चुपचाप उसकी पीठ पर हाथ फेरा, बिना बोले बिना घबराए। वह बच्चा शांत हो गया, उसके घाव को धोया और अपने आंचल से बांध दिया। वह बच्चा बोला, मां, और फिर सो गया। उस दिन वर्षों बाद विराजा की आंखों से आंसू निकले, पर ये दुहक के आंसू नहीं थे, ये ईश्वर की मौन उपस्थिति के आंसू थे। जैसे श्री कृष्ण ने बाल रूप में आकर कह दिया हो, मैं कहीं नहीं गया था, बस तेरी परीक्षा ले रहा था। और तब वह समझ गई, मौन ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं है, वह तो उसकी सबसे उच्चतम उपस्थिति है। अब उसे कोई चमत्कार नहीं चाहिए था, न स्वप्न न दर्शन। वह अब जान गई थी कि जब भक्त संपूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है, तब भगवान को दिखने की जरूरत नहीं रह जाती, तब वे सांस सांस में बस जाते हैं। उस दिन से विराजा की परीक्षा पूरी नहीं हुई, लेकिन वह अब परीक्षार्थी नहीं रही, वह स्वयं परीक्षा बन गई। दूसरों के लिए जो उसे देखकर ईश्वर को पहचानने लगे। वह अब प्रश्न नहीं पूछती थी, वह स्वयं उत्तर बन चुकी थी। और यही आस्था की अग्नि परीक्षा होती है, जहां ईश्वर मौन रहते हैं, लेकिन भक्त उनकी मौनता में उनका साक्षात्कार करता है। सूरज जैसे कई दिनों के बाद फिर से मुस्कुराया था। यमुना किनारे की हवा में एक बार फिर
वह पुरानी मिठास लौटने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं अब यूं हिलती थीं जैसे कोई अदृश्य संगीत फिर से बहने लगा हो। पर सबसे बड़ा परिवर्तन विराजा में हुआ था। वह अब किसी प्रतीक्षा में नहीं थी, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह सौंप दिया था। जब कोई व्यक्ति यह कहना छोड़ दे कि मुझे कुछ चाहिए, तब ईश्वर स्वयं कहता है, अब मैं तुझे देने आया हूं। विराजा की झोपड़ी में कुछ नया नहीं था। वही मिट्टी की दीवारें, वही टूटी हुई खाट, वही कोने में रखी श्री कृष्ण की मूर्ति। लेकिन अब वहां कुछ और था जिसे केवल अनुभव किया जा सकता था, समझाया नहीं जा सकता। जैसे कोई दिव्य उपस्थिति वहां स्थायी रूप से आकर बस गई हो। गांव वाले अब उसके पास केवल दुआओं के लिए नहीं आते थे, वे बस बैठते थे चुपचाप और लौट जाते थे। कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन सभी कुछ पा लेते थे। एक दिन एक विधवा स्त्री आई जो अपने पुत्र की मृत्यु से टूट चुकी थी। वह बस विराजा के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। विराजा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके सिर पर हाथ रख दिया। स्त्री धीरे धीरे शांत हो गई और बोली, मुझे लगता है जैसे मेरे बेटे ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। और वही दिन था जब गांव के मंदिर के घंटों ने अपने आप बजना शुरू कर दिया, बिना किसी के छुए। सभी दौड़े। ये कैसे हुआ? पुजारी बोले, कोई अदृश्य शक्ति है जो इस गांव में उतर आई है। और फिर सबकी नजर विराजा की झोपड़ी की ओर गई, जो अब सिर्फ झोपड़ी नहीं थी, वह एक तप की गुफा बन चुकी थी। उस रात विराजा ने स्वप्न में नहीं, जागती आंखों से देखा, श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। वह बाल रूप में नहीं थे, न राधा के साथ नंदलाल के रूप में। वह सुदर्शन चक्रधारी, तेजस्वी लेकिन करुणामयी श्री कृष्ण थे। उन्होंने कहा, अब तू तैयार है? विराजा कांपी नहीं, उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं थी ही कब तैयार, आप ही तो थे जो मुझे सहारा देकर यहां तक लाए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब तुझे देना है। अब तू केवल लेने वाली नहीं रही, अब तू मेरी शक्ति है, मेरी वाणी है, मेरा संकेत है इस युग के लिए। और वह विलीन हो गए। उसके बाद से जो चमत्कार होने लगे, वे केवल चमत्कार नहीं थे, वे संकेत थे आने वाले अच्छे दिनों के। एक बूढ़ा किसान जिसकी जमीन सूख चुकी थी, विराजा से मिला। वह बोला, मैं अब मिट्टी नहीं जोतता, केवल आंसू बोता हूं। विराजा ने कहा, कल जाकर खेत में पहला बीज रोप देना, शेष सब कृष्ण का है। किसान हंसा। अब तो वर्षा भी नहीं होती, लेकिन उसने उसकी बात मानी। और अगली सुबह बिना बादल के उस किसान के खेत पर केवल वही वर्षा हुई, कुछ समय के लिए, लेकिन उतनी कि जमीन गीली हो जाए। गांव के लोग देख रहे थे, पर यह कोई जादू नहीं था, यह संकेत था। एक वृद्ध औरत जिसकी सुनने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी, विराजा के पास बैठी। वह कुछ सुन नहीं सकती थी, लेकिन उस दिन अचानक वह बोली। मैंने बांसुरी की आवाज सुनी। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब रोने लगी। मैंने कान्हा को सुना, और फिर धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति लौटने लगी। डॉक्टरों ने इसे नामुमकिन कहा, लेकिन गांव वालों ने समझ लिया यह कोई संकेत है। विराजा ने कभी यह दावा नहीं किया कि वह चमत्कारी है। उसने एक ही उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं, वो कुछ है। मैं तो बस खाली पात्र हूं। आप सब भी हो सकते हो, अगर स्वयं को खाली कर सको। अब उसके शब्द गांव में नहीं, दूर दूर तक फैलने लगे। लोग यात्रा करके आने लगे, केवल यह कहने के लिए, हमें किसी मूर्त से नहीं, किसी मंत्र से नहीं, बल्कि आस्था के स्पर्श से भरोसा चाहिए। और वह भरोसा विराजा बन चुकी थी। वह अब भी पहले जैसी ही दिखती थी, सादी धोती, बिना आभूषण, मिट्टी से सने पैर, रूखा चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में अब वो झील थी जिसमें हर कोई अपनी पीड़ा धो सकता था। और एक दिन गांव के बाहर से एक रथ आया। उसमें नगर का राजा स्वयं बैठा था। उसका पुत्र वर्षों से कोमा में था। वह हर वैद्य, तांत्रिक, योगी के पास गया, लेकिन कोई उपचार नहीं मिला। किसी ने कहा, एक स्त्री है जो स्वयं कुछ नहीं करती, पर उससे होकर सब कुछ होता है। और वह विराजा के पास आया। विराजा ने कुछ नहीं किया। उसने राजा को बैठाया और कहा, उसे यमुना किनारे लाओ। वहां तुम नहीं, मैं नहीं, केवल वो होगा। राजा भयभीत था। यदि कुछ नहीं हुआ तो? विराजा मुस्कुराई। कभी किसी ने सूरज को देखा है कि वह सुबह नहीं निकला? राजा चुप हो गया।
अगली सुबह यमुना किनारे रथ लाया गया। बालक को वहीं रखा गया। विराजा ने आंखें बंद की, कुछ नहीं कहा, केवल मौन साध लिया और एक तेज हवा बहने लगी। ऐसा लगा जैसे पेड़ों ने झुककर किसी को नमस्कार किया हो। कुछ क्षण बाद उस बालक ने पहली बार आंखें खोली। उसने धीरे धीरे कहा, मां। राजा रो पड़ा। वह कुछ कह नहीं पाया। उसने विराजा के चरण छुए, पर विराजा ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा का सौदा नहीं होता, यह केवल संकेत है। अच्छे दिन आने वाले हैं, यदि तुम भीतर से आस्था रख सको। गांव का वह अंधकार धीरे धीरे उजाला बन चुका था। जहां पहले लोग मृत्यु का नाम लेकर डरते थे, वहां अब जीवन को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकारने लगे थे। और इन सभी का मूल केवल एक ही था, विराजा की वो मौन भक्ति, उसकी निष्काम आस्था, उसकी तपस्विनी निष्ठा। अब उसकी झोपड़ी एक मंदिर बन चुकी थी, बिना घंटियों वाला, बिना मूर्तियों वाला, केवल मौन का मंदिर। और तब एक दिन वह वृद्ध ब्राह्मण फिर आए। अब की बार उनके हाथ में कोई माला नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक मृदंग लाया और कहा, अब यह कथा तुझे ही गानी है। तू अब केवल श्रोता नहीं, तू स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है। विराजा मुस्कुराई और पहली बार उसके अधरों पर वो बांसुरी की ध्वनि गूंजी, जिसे हर आत्मा सुन सकती थी। अब वह समय आ चुका था जब विराजा केवल एक साध्वी नहीं रही, न वह केवल एक स्त्री थी, न कोई भक्तिन। वह अब युग की चेतना बन चुकी थी। उसकी आत्मा में अब वो तेज था जिसे कोई देख न सके, लेकिन छूते ही जीवन बदल जाए। लोग उसे देखकर लौट जाते थे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, जैसे कोई मंदिर में प्रवेश कर मौन होकर बाहर निकलता है। अब वह बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी मौनता बोलती थी। वह चलती नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हर दिशा में यात्रा करती थी। गांव-गांव, नगर-नगर लोग उसके दर्शन के लिए आते थे, लेकिन वह किसी को दर्शन नहीं देती थी, क्योंकि वह जान चुकी थी, ईश्वर को देखने के लिए किसी चेहरे की आवश्यकता नहीं होती, केवल हृदय की आंखें चाहिए। वह अपने पुराने झोपड़ी के बाहर अब बैठती नहीं थी, बल्कि वृक्षों की छाया में ध्यानस्थ रहती थी। एक दिन एक बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, मां, आज मैंने स्वप्न में देखा कि आप ही श्री कृष्ण हैं। विराजा मुस्कुरा पड़ी और बोली, हर वह आत्मा जो ईश्वर में समर्पित हो जाए, वही कृष्ण है। कृष्ण कोई नाम नहीं, वह अवस्था है जो तुझमें भी है, मुझमें भी। लोगों को अब यह समझ आने लगा था कि अच्छे दिन केवल बाहर नहीं आते, वे भीतर से फूटते हैं। जैसे वसंत ऋतु किसी कैलेंडर की तिथि पर नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आत्मा उसकी गंध को महसूस कर सके। एक दिन एक सन्यासी आया जिसने अनेक ग्रंथ पढ़े थे। उसने पूछा, विराजा, तुमने क्या पढ़ा? कौन सा शास्त्र तुम्हारा आधार बना? विराजा ने सिर हिलाया। मैंने केवल दुख पढ़ा और मौन को जाना। मेरे ग्रंथ मेरे आंसू थे और मेरी व्याख्या मेरी आस्था। सन्यासी चुप हो गया। उसके सारे शास्त्र उस एक वाक्य के सामने मौन हो गए। अब वह समय था जब विराजा के शरीर में कंपन शुरू हो गया था। लोग कहते थे, वह अब देह में अधिक दिन नहीं रहेंगी। लेकिन विराजा ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अब शरीर नहीं हूं, मैं अब वह संदेश हूं जो तुम्हें भीतर सुनाई देगा। और उस दिन यमुना किनारे जब सूर्य डूब रहा था, विराजा ध्यान में बैठी थी। आकाश लाल था और पंछियों की आवाजें थम गई थीं। एक दिव्य नीरवता फैल गई थी, जैसे प्रकृति भी सांस रोककर किसी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। और तब, उस क्षण जब सब मौन था, विराजा ने अपनी आंखें खोली और पहली बार खुलकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने स्वयं को नहीं खोया, मैंने आपको पा लिया है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं हर हृदय में बसूंगी, हर पीड़ा में आशा बनूंगी, हर प्रश्न में उत्तर बनूंगी। उसके शब्दों के साथ जैसे यमुना की लहरों में एक ज्योति फूटी और हर किसी को अनुभव हुआ कि कोई दिव्य शक्ति हवा में विलीन हो रही है। अगली सुबह जब लोग झोपड़ी में पहुंचे, विराजा वहां नहीं थी, लेकिन झोपड़ी की दीवार पर एक उंगली से लिखा था, मैं वहां हूं जहां तुम आस्था से पुकारते हो। उसके बाद वर्षों बीत गए, लेकिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंधेरे में आशा खोजता था, उसे एक स्वप्न आता था। एक साधारण सी स्त्री जो मौन में कहती थी, तेरे अच्छे दिन आ चुके हैं, क्योंकि तू विश्वास के अंधेरे से गुजर चुका है।
अब तू स्वयं प्रकाश है। विराजा अब कोई चरित्र नहीं थी, वह हर उस आत्मा की अनुभूति बन गई थी जो आंसू के अंतिम बिंदु पर श्री कृष्ण को पकड़ती है। वह उन संकेतों की वर्षा बन चुकी थी जो बिना आवाज के गिरते हैं और हृदय की धरती को सींचते हैं। यह कथा उस सत्य की है जो हर भक्त को जानना चाहिए। भगवान कोई दूर बैठा राजा नहीं जो केवल विशेष भक्तों को देखता है। भगवान वही है जो तुम्हारे मौन में उतरते हैं, तुम्हारे रोने में बहते हैं, और जब तुम सबसे अधिक अकेले होते हो तब तुम्हारे निकट होते हैं। यह कथा विराजा की नहीं है, यह कथा हर उस आत्मा की है जो पूछती है, क्या भगवान सच में सुनते हैं? और उत्तर आता है, वो मौन में उत्तर देते हैं। जब तुम प्रतीक्षा करना छोड़ देते हो तब ईश्वर आने लगते हैं। जब तुम शिकायतें छोड़ देते हो तब आशीर्वाद बरसने लगते हैं। और जब तुम स्वयं को उनके चरणों में अर्पित कर देते हो तब तुम स्वयं ईश्वर के संकेत बन जाते हो, दूसरों के लिए और अपने लिए भी। अंत में यही कहा जा सकता है, भगवान पर आस्था रखने वालों को यह सत्य जानना जरूरी है कि जब तुम खुद को खो दोगे तब ईश्वर तुम्हें अपने जैसा बना देंगे। विराजा की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह केवल एक स्त्री की पीड़ा, उसकी तपस्या या उसके चमत्कारों का वर्णन नहीं था। यह उस दिव्य यात्रा का चित्रण था जो हर एक आत्मा अपने भीतर प्रारंभ करती है। एक ऐसी यात्रा जो पहले टूटन से गुजरती है, फिर मौन से होकर जाती है और अंत में ईश्वर की गोद में समाप्त होती है। विराजा कोई देवी नहीं थी, न कोई ज्ञानी, न कोई ब्रह्मचारी। वह बस एक टूटी हुई आत्मा थी जिसने अपनी दरारों में ईश्वर को खोज लिया। उसने मां के रूप में अपने पुत्र को खोया, स्त्री के रूप में अपने पति को खोया, मानव के रूप में अपने समाज का विश्वास खोया। लेकिन इन सब के बीच उसने जो पाया वह था भगवान। यह कथा बताती है कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाता है तो वही क्षण ईश्वर से मिलन का प्रथम द्वार बनता है। जब तुम रोते हो और कोई नहीं होता तब प्रभु सबसे पास होते हैं। विराजा की तपस्या यह नहीं थी कि वह जंगल में गई, भूखी रही या मौन धारण किया। उसकी तपस्या यह थी कि उसने पीड़ा को भी स्वीकार कर लिया। उसने दुख से लड़ने के बजाय उसे गले लगा लिया। वह जान गई थी कि दुख भगवान का पत्र होता है जो भीतर से आत्मा को खोलता है। लोग उससे मिलने आए, लेकिन उन्होंने जो पाया वह कोई उपाय नहीं था। उन्होंने वहां अपने भीतर छिपी हुई आस्था को जागता पाया। विराजा का हर शब्द एक दर्पण था जिसमें लोग अपने ही ईश्वर का चेहरा देख सके। वह व्यक्ति जिसने कभी याचना की थी, हे कृष्ण मुझे बचा लो, वही अब लोगों को कह रही थी, तुम्हारे भीतर ही कृष्ण है। वह स्त्री जो कभी अपनी आंखों में पानी भरकर कहती थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब उसी की आंखों से लोग प्रभु की कृपा बरसते देख रहे थे। विराजा अब देह नहीं रही थी, वह एक ध्वनि बन चुकी थी जो हर करुण पुकार के बाद हृदय में सुनाई देती है। वह संकेत बन गई थी, वह संकेत जिसे भगवान तब भेजते हैं जब किसी के जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं। कथा की पूर्णता यह बताती है कि जब कोई आत्मा संपूर्ण समर्पण कर देती है तब वह स्वयं ईश्वर की कृपा की मूर्त बन जाती है। विराजा अब गांव की साध्वी नहीं थी, वह अब एक युग की स्मृति थी। वह अब कण कण में व्याप्त थी। उसके होने की कोई आवश्यकता नहीं रही क्योंकि वह अब होने से भी परे हो चुकी थी। उसका देह अंत हो चुका था, लेकिन उसकी चेतना, उसकी मौन बांसुरी की ध्वनि हर भक्त के भीतर बजती रही। वह बालक जो पहली बार आया था और चुपचाप उसकी गोदी में सो गया था, अब बड़ा होकर दूसरों को विराजा की कहानी सुनाता था। वह कहता था, मैंने भगवान को देखा है, वे ना स्वर्ग में हैं, ना शास्त्रों में, ना मूर्तियों में, वे वही हैं जहां आस्था की आंख खुलती है। मैं वहां गया हूं जहां कोई आवाज नहीं, केवल मौन था। और उसी मौन में मैंने देखा एक स्त्री बैठी थी, आंखें बंद किए हुए, पर पूरी सृष्टि उसकी आंखों में बस रही थी। वह किसान जिसकी जमीन सूखी थी अब वहीं दूसरों की भूमि में हरियाली बोता था। वह स्त्री जो सुन नहीं सकती थी अब प्रभु का नाम जपती थी और लोगों को सिखाती थी, श्रवण शक्ति कानों से नहीं, आत्मा से आती है। वह राजा जिसका पुत्र मृतवत था अब अपने राज्य में विराजा के नाम पर मंदिर नहीं, विश्वास केंद्र बनवा चुका था, जहां कोई मूर्ति नहीं थी,
केवल एक दीवार पर लिखा था, जब जीवन में कुछ ना बचे तब आस्था को थाम लो। वही तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां अच्छे दिन पहले से तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। और अब जब हम इस कथा को समाप्त करते हैं तो यह अंत नहीं है, यह केवल वह क्षण है जहां एक पाठक की आंखें बंद होती हैं और उसके भीतर एक नया दीप जलता है। यह वह क्षण है जहां कहानी नहीं, आस्था शुरू होती है। विराजा की कथा किसी एक स्त्री की नहीं, वह हर उस आत्मा की कथा है जो टूटी है लेकिन फिर भी झुकी नहीं, जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन फिर भी ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ा, जिसने अंधेरे में भी कह दिया, हे प्रभु, यदि आप यही चाहते हैं तो मैं यही सहूंगा। और उसी क्षण जब सबसे गहरा अंधेरा उतरता है तब एक रेखा चमकती है, ईश्वर की ओर से संकेत, अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होते हैं। यह समापन नहीं है, यह उस दिव्यता की पुकार है जो कहती है, भगवान पर आस्था रखने वालों को यह सत्य जानना जरूरी है कि जब तुम रोते हो और कोई नहीं होता तब ईश्वर खुद तुम्हारे आंसू पोंछते हैं। जब तुम हार जाते हो तो वही तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। और जब तुम आत्मा से कह दो, प्रभु अब मैं कुछ नहीं चाहता, तब भगवान कहते हैं, अब मैं तुझे सब कुछ दूंगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए और बस इतना महसूस कीजिए कि ईश्वर अभी आपके पास है। हो सकता है ये वीडियो उनका ही तरीका हो आपसे बात करने का, क्योंकि भगवान मौन में बोलते हैं, संकेतों में दिखते हैं और कभी कभी एक कहानी के माध्यम से आपको जगा देते हैं। अगर आपने भी इस कहानी में खुद को देखा, अपने जीवन की छाया को पहचाना, तो यह मत भूलिए, आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर उस आत्मा के साथ हैं जो उन पर विश्वास करता है। टूटने के बाद भी आपका एक जय श्री राधा कृष्ण कमेंट न जाने कितनों के जीवन में प्रकाश भर सकता है। तो कृपया कमेंट जरूर कीजिए। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, किसी प्रियजन तक शेयर करें और इस दिव्य यात्रा में सदा जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल दिव्य शब्द को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली प्रेरणा, अगला संदेश, अगली कथा शायद वही हो जिसका इंतजार आपकी आत्मा सालों से कर रही हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देखे उनके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और श्री कृष्ण की अपार कृपा सदैव बनी रहे। आपका हर दिन शुभ हो और हर रात शांत। जय श्री राधा कृष्ण। राधे राधे।